सावन के महीने में नाग पंचमी का त्योहार है। भगवान शिव के गले में सर्पों का हार है। जो पिलाएंगे इन्हें दूध, समझो दोस्तों उनका बीड़ा पार है। जी हाँ दोस्तों, मैं अरुण शुक्ला टेक इट इज में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ वीडियो का आनंद लेने के लिए लास्ट तक बने रहे। वेलकम दोस्तों। रिलैक्स, टेक इट इजी। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, इसलिए इस पंचमी को हम नाग पंचमी कहते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को पूर्वांचल क्षेत्रों में बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। यह पर्व सावन महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें घरों में पकवान, सेवई सहित गेहूं चना को उबालकर खाया जाता है। कुछ लोग खीर बनाकर पूजन करते हैं। लोग मंदिरों में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और भोलेनाथ के भक्त नाग को दूध पिलाने की मान्यता बखूबी निभाते हैं। महिलाएं भी मंदिरों में कटोरे या किसी पात्र में दूध रखकर आती है। कहते हैं काले सर्प आकर उस दूध को पीते हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि शिव मंदिरों में काले सर्पों का वास होता है, इसलिए लोगों में दूध पिलाने का रिवाज है। महिलाएं घरों के दरवाजों पर सर्प बनाकर खीर व दूध के भोग लगाती है, जिसके बाद घर में पूजन करने के बाद घर के लोग भोजन करते हैं। दोस्तों देश के अलग अलग जगहों पर नाग पंचमी की पूजा अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। उत्तरी भारत में लोग सुबह उठकर घर के आगे या पूजा स्थान पर गोबर के नाग बनाते हैं और उनकी दूध, दूब, कुश, चंदन, अक्षत, फूल आदि से पूजा करते हैं। दक्षिण महाराष्ट्र और बंगाल में यह बड़ा पर्व होता है। केरल में शेषनाग की पूजा होती है। वहीं पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में इस दिन नागों की देवी माँ मनसा की पूजा की जाती है। कुछ जातक इस दिन माँ सरस्वती की पूजा भी करते हैं। दरअसल यह मानता है कि सर्पों में बौद्धिक बल होता है, इसलिए इस दिन सर्पों के साथ माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। घर की सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। इससे सर्पदंश का भय दूर होता है। दोस्तों नाग पंचमी मनाने के पीछे कई प्रचलित कहानियाँ भी है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला उसे पीने को कोई तैयार नहीं था। अंततः भगवान शंकर ने उसे पी लिया। भगवान शिव जब विष पी रहे थे तभी उनके मुख से विष का कुछ बूंदें नीचे गिरी और सर्प के मुख में समा गई। इसके बाद ही सर्प जाति विषैली हो गई। सर्पदंश से बचने के लिए ही इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों कुछ लोग यह मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने सर्प जाति को यह वरदान दिया था कि जो भी जातक नाग देवता को दूध पिलाएगा उसे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। दरअसल एक बार कालिया नाम के नाग ने प्रतिशोध में पूरी यमुना नदी में विष घोल दिया। इसके बाद यमुना नदी का पानी पीने से ब्रजवासी बेहोश होने लगे। ऐसे में भगवान कृष्ण ने यमुना नदी के अंदर बैठे कालिया को बाहर निकालकर उससे युद्ध किया। युद्ध में कालिया हार गया और यमुना नदी से उसने अपना सारा विष सोख लिया। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर कालिया को वरदान दिया और कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा और सर्पों की पूजा की जाएगी। उसी दिन से यह कथा आज तक चला आ रहा है। दोस्तों कुछ विद्वानों का मान्यता है कि एक किसान अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके 2 लड़के व 1 लड़की, 3 बच्चे थे। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था तो उसके फल में बीतकर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मौत पर माँ नागिन विलाप करने लगी। गुस्से में नागिन ने मारने वाले से बदला लेने का प्रण लिया। एक रात जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व 2 बच्चों को डस लिया। दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो कन्या ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। पंचमी का दिन था। नागिन ने प्रसन्न होकर
कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की बोली, मेरे माता पिता व भाई जीवित हो जाए और आज के दिन जो भी नागों की पूजा करे उसे नाग कभी न डसे। नागिन तथास्तु कहकर वहाँ से चली गई। उसी समय किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नाग पंचमी को खेत में हल चलाना व साग काटना बंद कर दिया गया। कुछ विद्वान इस कथा को आज तक मानते हैं और वो आज भी खेतों में हल नहीं चलाते। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी। तो आप लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि ये ज्ञान उनको भी मिल सके। और हाँ, हमारे जो दोस्त अभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिलैक्स टेक डीजी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपके भी मोबाइल में सबसे पहले आए।